हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के दो क्वेश्चंस करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू है एंगल पी आर टी के। क्लियर? आर पी क्यू एस, दिस इज पी क्यू एस, दिस एंगल एंड दिस इज पी आर टी। क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है एंड these two angles we have to prove ये इक्वल है। क्लियर? तो एक काम और करते हैं, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए या नंबरिंग दे देते हैं। ये एंगल 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, ताकि हमें बार बार पी क्यू एस पी आर टी ये इनके नाम यूज ना करने पड़े। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर, तो चाहे डायरेक्ट पी क्यू आर लिख लो या एंगल 1। क्लियर? कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल एंगल पी आर क्यू। क्लियर? ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, मीन्स की एंगल 3 और 4 इक्वल है। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एंगल हमें गिवन है इक्वल, उनको हम लिखते हैं। देखो ये पी क्यू, ये एक लाइन है, एक किसके ऊपर रिसाइड कर रही है एंगल, सॉरी लाइन एस क्यू आर टी, ये जो एक लाइन है इसके ऊपर ये लाइन है। अब सिर्फ इस एंगल को हम ले, एंगल 1 एंड 3 को, तो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है। ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम हम 180 के इक्वल लिख सकते हैं। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंगल 1 एंड प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स, एक ही लाइन के ऊपर हैं और दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक हमने एक्सियम पढ़ी थी, आई थिंक 6.2 एक्सियम पढ़ी थी, उसमें था इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। ये एक लाइन है, एस टी एक लाइन है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इस एक्सियम को देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगर ये एक लाइन है तो इसके ऊपर दो एडजेसेंट जो एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स मीन्स कि जो एक दूसरे के साथ लगे हुए एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस एक्सियम के अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बिकम्स 180 डिग्री। क्लियर? तो एक यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इनको लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, जो एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं लीनियर पेयर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स, उनका सम 180 के इक्वल होता है। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री, दीज आर ऑल्सो लीनियर पेयर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड। ठीक है, हमने बता दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल एंगल 2 प्लस 4, हमने ये निकाला है। क्योंकि ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों एंगल का सम 180, तो इसका मतलब 180 बटे इक्वल है ना ये दोनों, तो हमने इसलिए लिख दिया कि 1 प्लस 3 का सम भी 180 आ रहा है और इसका भी 180, तो दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इन दोनों का सम एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक चीज़ जो हमें गिवन थी यहाँ स्टार्टिंग में, एंगल पी क्यू आर विच इज़ एंगल 1 एंड एंगल पी आर क्यू विच इज़ एंगल 2 जो हमने लिया है, तो 1 और 2 इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, ये हमारे को
क्या है, गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू एस, जो 3 और 4 एंगल है इन दोनों को इक्वल करना है। तो 3 और 4 को एज इट इज रहने देंगे। जो एंगल हमारे 1 और 2 है ये दोनों इक्वल है, तो एक को हम रिवर्स कर देते हैं, उसकी जगह लाइन को जो हमने लिखा हुआ है इक्वल है उसको हम चेंज करते हैं प्लेस को। कैसे, एंगल 1 है तो इसकी जगह हम एंगल 2 कर सकते हैं, या फिर ये जो एंगल 2 है इसकी जगह एंगल 1 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 2 को प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं चाहे एंगल 1 लिखूँ या एंगल 2 लिखूँ, दोनों इक्वल है, एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। देखो, तो ये एज चीज रहेगी, मैंने प्लेस कर दिया। अब एक प्लस है और इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे दोनों। तो क्या रहेगा यहाँ पे, एंगल 3 एंड इक्वल एंगल 4, यही हमें प्रूव करना था। और इसी लैंग्वेज में लिख देते हैं पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर। अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे एक बात और, यहाँ एंगल 2 लिया है, तो आप चाहें तो एंगल 1 को यहाँ पे एज चीज रहने दें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल में ये जो एंगल 2 है इसको आप रिप्लेस कर दें एंगल 1 के साथ, कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें जो प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वो एज चीज रहेंगे। इन दोनों की जगह आप चाहे 1 को रिप्लेस करें या 2 को, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now question number 4 is, if x plus y is equal to y plus z, x plus y is equal to y plus z, then prove that AOB is a line. Then first we will write given, okay, given है हमारे पास x plus y is equal to w plus z. Clear. Now we have to prove, write this here, prove AOB is a line. Clear. Now we will start proof. Clear. अब x plus y again याद करो, रिमाइंड करो, अभी जो हमने एक्सियम 6.2 रीड की थी इसी थर्ड क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स जो साथ लगे हुए, जैसे कि एंगल x प्लस वाई, ये एंगल AOC प्लस एंगल BOC, x प्लस वाई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स होंगी ये AO और BO, नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आर्म्स फॉर्म करेंगी एक लाइन AOB। क्लियर। इसका यूज करते हुए हमें घुमाना है क्वेश्चन को और प्रूव करना है AOB एक लाइन है। कैसे करेंगे, देखिए, अब एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, देन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ये भी एडजेसेंट एंगल है W एंड Z, तो इन दोनों का सम भी 180, तो 180 प्लस 180 दोनों को, जब ये पूरे एंगल बन जाएगा, ये पूरा एक गोलाई में एक एंगल ऐसे बन जाएगा, ये पूरा एंगल ऐसे हो जाएगा, तो ये पूरा 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। पूरे एंगल का सम, कंप्लीट एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। बस यही लिखना है हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। यहाँ लिख देंगे सम ऑफ कंप्लीट एंगल। नाउ ये चारों का सम 360 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल वाई प्लस जेड, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक को उठा लें, चाहे x प्लस वाई को ले लें या y प्लस जेड को, एज इट इज एक को रहने दें और दूसरे को उसकी जगह पर रिप्लेस करें, जैसे थर्ड क्वेश्चन में किया था। कैसे, देखो, x प्लस वाई को मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ, z प्लस w किसके इक्वल है, z प्लस w इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो रिप्लेस कर दो z प्लस w को x प्लस वाई से। कर सकते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था ऐसे, x प्लस वाई z प्लस w जाएगा, अगेन x प्लस वाई इक्वल टू में 360 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू में
360 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन हमारा आ जाएगा 2x प्लस वाई। क्लियर। और इक्वल टू में 360 डिग्री है। x प्लस वाई को हम एज इट इज रहने देंगे। 360 के अपॉन में आ जाएगा और कट के आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई हमारा आ गया 180 डिग्री। देखो ये x प्लस वाई, ये जो है हमारा x प्लस वाई, ये 180 के इक्वल आ गया। ये वाला, ये एंगल, इन दोनों का सम 180 के इक्वल आ गया। क्लियर। तो इसी तरह से अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को लेंगे, अगर यहाँ पे जैसे मैंने x प्लस वाई को z प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस किया x प्लस वाई से, आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को रिप्लेस कर दे z प्लस डब्ल्यू से, तब यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 2z प्लस 2w, मीन्स कि z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है, सेम है, तो ये भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमने दोनों सेम हो जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से वो नीचे भी 180 डिग्री हो गया। सो वी कैन से x and y मेक एन लीनियर पेयर। x और y मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, x और y का, ये तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर जहाँ बन जाता है, जहाँ पे ये लीनियर पेयर बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका सम 180 के इक्वल आता है। तो बस हमें यहीं पे ये लिखना है। सो x लीनियर पेयर है, लिख देंगे, इसलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AOB इज अ लाइन। क्लियर। यहाँ x प्लस वाई, मैंने x प्लस वाई, तो मैं x प्लस वाई यूज कर रही हूँ। जब आप z प्लस डब्ल्यू करेंगे तो z प्लस डब्ल्यू मेक एन लीनियर पेयर, सो AOB इज अ लाइन। और यहाँ पे हम एक एक्सियम जो है अकॉर्डिंग टू, यहाँ इससे पहले यहाँ पे अगर चाहें तो एक एक्सियम को भी डिफाइन कर सकते हैं, इससे मार्क्स आपके और अच्छे हो जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू axiom 6.2, if sum of two adjacent angles साथ लगे हुए, चिपके हुए एंगल्स जो होते हैं, if sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, the non common arms, मैंने पीछे बताया था नॉन कॉमन आर्म्स जो दोनों में कॉमन नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन पे और अच्छा, आपका एग्जामिनर पे आपका और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। आपने भी एग्जाम लिख दी तो कैसे बताया, ये भी एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ये जो अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए x प्लस वाई और दूसरे एंगल्स एडजेसेंट है हमारे w प्लस जेड। क्लियर। तो इसने यही कहा है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, चाहे वो w और z ही क्यों ना हो, तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो रही है, एक तो ये AO और इधर से बन रही है BO, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। देख लो ऐसे, जैसे अगर मैं x और y को लेती हूँ तो ये एंगल बन रहा है ये वाला AOC, ये एंगल बन रहा है AOC, तो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स होगी AO। ये एंगल है BOC, ये x है ना, तो ये एंगल है एंगल BOC, तो इसकी नॉन कॉमन आर्म है ये वाली BO। ठीक है, तो A और BO ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये फॉर्म करते हैं एक लाइन, तो AOB एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो हम इस एक्सियम को भी लिख देंगे। बस इस क्वेश्चन में इतना था, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ लिख दो। क्लियर। होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।